दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो पीपीओ प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइज़र और प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बिहार कृषि विभाग में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसीज आने वाली है। इसको लेकर के बार बार अखबार में भी अपडेट दिया गया था, लेकिन आपको पता है कि 2023 से लेके अभी 26 आ गया है। सिर्फ बीएओ प्रखंड कृषि पदाधिकारी और बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पे अभी तक वैकेंसी आया है। उसके बाद अगर बात करें तो जो वैकेंसी जो आने के लिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी की चर्चा थी वो था एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, फार्मर एडवाइज़र, एटीएम बीटीएम और प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइज़र और प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर। लेकिन आपको पता है कि बीएओ और बीएचओ को अलावा कोई भी पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज़ नहीं किया गया है। सिर्फ आश्वासन और न्यूज़पेपर में ये उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलते रहा है समय समय पे कि इतने सारे पद रिक्त थे और इस पर जल्द नियुक्ति होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पिछला कैबिनेट में ये बताया गया है कि जो प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और प्लांट प्रोटेक्शन पर्यवेक्षक का 694 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। तो आपको बताते हैं कि उसका जो प्रक्रिया है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। जैसा कि आपको पता है कि वो कैबिनेट से जितने भी पद रिक्त थे कैबिनेट से पास हो गया है। तो आपको पता है कि कैबिनेट में तब भेजा जाता है जब किसी भी पद का सृजन होने के बाद उसका जब नियमावली संशोधन होने के बाद उसको पहले कैबिनेट में उसको भेजा जाता है। कैबिनेट में अप्रूवल होने के बाद उसको फिर समान प्रशासन को भेजा जाता है। उसके बाद आपको फिर आयोग को, जो संबंधित आयोग है, उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद आयोग अपने डेट के हिसाब से, जो भी उनका एग्ज़ाम का कैलेंडर उसके हिसाब से वैकेंसी आता है। तो आपको बता दें कि जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है या प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर बोल लीजिए, सब मिला करके जो पद 694 है, इसका जो वैकेंसी, इसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपको कैबिनेट से सारी पोस्ट पे इसकी जो मंजूरी है वो मिल गया है। लेकिन अभी जैसे कि कुछ बच्चे आपको पता है कि जो कृषि भवन है मीठापुर पटना में, वहाँ पे गए थे इस चीज़ को लेकर के वहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उनसे मिलने। तो वहाँ पे यही बताया गया कि आप लोग जा कर के अपना सब पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसी अगले 3 से 5 दिन में आयोग को भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो विभाग का 3 से 5 दिन होता है वो 5 महीनों का होता है, 3 दिन 3 महीनों का होता है। ऐसा होता है विभाग का जो सरकारी काम होता है। लेकिन आपको ये बात आपको बता देते हैं कि आप इस उम्मीद से नहीं बैठ सकते कि वैकेंसी लेट से आएगी या कब आएगी। आपको अगर उसमें सिलेक्शन लेना है या आप चाहते हैं कि आपका एक सीट श्योर हो, तो आपको अभी से कंटिन्यू प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी अब आए चाहे तब आए, सिर्फ वैकेंसी आ जाने से आपका जो बेनिफिट है वो नहीं होने वाला है। आपको जो उसमें जो सीट है वो आपके लिए रिजर्व नहीं होने वाला। उसके लिए आपको आपकी योग्यता आपको साबित करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए एक निरंतर प्रयास करना होगा और आपको फिर कंटिन्यू वे में आप एक जो भी उसका सिलेबस है जो आयोग निर्धारित कर रखी है उस सिलेबस के अंतर्गत आप कंटिन्यू, अगर आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आप निरंतर आप प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें अपना एक सीट इंश्योर कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप वैकेंसी की प्रतीक्षा न करें, आप तैयारी करते रहें। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि पिछले 2 साल से जो भी पद रिक्त है, चाहे वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर के हो या प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर को लेकर के हो या प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर को लेकर के हो, फार्मर एडवाइज़र को लेकर के हो, एटीएम बीटीएम को लेकर के हो, जितने भी पद रिक्त हैं सभी की वैकेंसी को लेकर पिछले 2 साल से ये अपडेट मिल रहा है। तो आपको बता देते हैं कि अब जो वैकेंसी है, सरकार भी चाहती है कि काफ़ी लंबे समय से छात्र प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। और कई बार मीठापुर भी जो वहाँ का भवन है, कृषि भवन है, वहाँ पे भी जाके छात्र मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के भी ये नज़र में है, वहाँ के अधिकारियों के भी ये नज़र में है कि सरकार काफ़ी इन वैकेंसी की काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रतीक्षा कर रहे हैं और परेशान भी हैं। तो हो सकता है कि इस पर तेज़ी से काम किया जाए और जल्दी इसको अब देखने को मिल सकता है 2026 में। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो 26 के स्टार्टिंग में मिलेगा या मिड में मिलेगा या एंड में मिलेगा, लेकिन ये चांस है कि कुछ न कुछ, अगर बहुत बहुत ज़्यादा स्थिति अगर ख़राब रहती है, अगर सरकार की मानसा ख़राब रहती है, निगेटिव रहती है, तो हो सकता है कि आपको कम पद पर देखने के मिले, कम ही पोस्ट देखने को मिले, कुछ ही पद देखने को मिले। लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर 2026 में आएगा। तो आपको ये बात मान के चलना है कि जो भी आता है, एक तो ये चीज़ भी लेके चलना है कि पद रिक्ति होने से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो आपको पता है कि रिक्ति होने के बाद भी सरकार समय पे नियुक्ति नहीं करती। तो जो भी कर रही है
तो सीट कम आ रहा है तो आपको पता है कि उसमें कंपटीशन लेवल भी हाई होगा। तो आपको ये अब चाहते हैं कि जो भी कम आए सीट या ज़्यादा आए सीट, चाहे जितना ही पद पे सरकार दे रही है उसमें आप एक सीट अपना कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप पूरा जी जान से कंटिन्यू आप एक कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर प्रयास करते रहिए, ताकि हो सकता है कि अगर पहले दे देता है तो आपको उस समय सोचिएगा कि मोमेंटम बना करके मैं तैयारी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले से निरंतर प्रयास करते रहिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और जो होता है ना एग्रेसिव तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि आप एक सीट श्योर कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वैकेंसी की प्रतीक्षा में न बैठें, और 2026 है तो कुछ ना कुछ वैकेंसी इसमें ज़रूर आएगी, तो अपना प्रिपरेशन पूरा मजबूती से करें ताकि जो भी आए आपको एक सीट उसमें मिले। आप अगली वैकेंसी के लिए प्रतीक्षा न करें, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो भी पद आता है उसमें आप एक सीट इंश्योर करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, इसकी प्रबल संभावना है कि 2026 में कुछ ना कुछ पद आएगी। थैंक यू।